अस्सलाम वालेकुम। किसी दूर दराज इलाके में एक ताजर कपड़े का कारोबार करता था। वो दूर दराज के शहरों में जाकर अपना कपड़ा बेचता और वापसी पर तरह तरह की नई चीज़ें खरीद लाता, जिन्हें वो अपने शहर में लाकर फरोख्त कर देता। इस तरह उसे दूर दराज के इलाकों में भी जाना पड़ता। एक दफ़ा वो किसी इलाके में माल फरोख्त करने गया। उसने एक दरख्त के साथ अपना ऊँट बांधा और उसके आगे खरबूजे डाल दिए और खुद भी छांव में बैठकर खाना खाने लगा। अचानक ऊँट के गले से अजीबोगरीब गुटी गुटी सी आवाज़ें निकलने लगी। ऊँट के गले में खरबूजा फंस गया था। ताजर ने देखा तो रो रो कर दहाई देने लगा कि मेरे ऊँट को बचा लो। लोग दौड़े और एक सियाने हकीम साहब को ले आए। हकीम साहब ने जल्दी से ऊँट को ज़मीन पर लिटाया और एक ईंट उसकी गर्दन के नीचे रखी और दूसरी ईंट उसकी गर्दन के ऊपर आहिस्तगी से मारी, जिससे खरबूजा टूट गया और ऊँट बिल्कुल ठीक हो गया। अगले साल शदीद बारिशें हुई। ताजर को अपने शहर से निकलना दुश्वार हो गया। जो इसके पास जमा पूंजी थी वो खर्च हो गई। अपने शहर में इसका कोई कारोबार था, ना इसके पास कोई हुनर था। बहुत सोच विचार के बाद उसने हकीम बनने का फैसला किया। उसने एक दुकान बना ली, चंद जड़ी बूटियां रख ली और लोगों को ऊट पटांग दवाइयां देने लगा। उन्हीं दिनों शहर के हाकिम का वालिद बीमार हो गया। उससे गिल्लड़ का मर्ज लाहक हो गया था। उस वक़्त गिल्लड़ का मर्ज ला इलाज समझा जाता था। लिहाजा हाकिम ने शहर में ढोल पिटवा दिया कि जो कोई हाकिम के वालिद का कामयाब इलाज करेगा उसको भारी इनाम दिया जाएगा। जब नीम हकीम यानी उसी ताजर ने यह ऐलान सुना तो उसे अपने ऊँट के साथ पेश आने वाला पिछले बरस का वाक़या याद आ गया। उसने ऐलान कर दिया कि वो हाकिम के वालिद का इलाज करेगा। लोग हैरान रह गए कि पूरे शहर में सिर्फ इसी के पास ये इलाज था। आहर वो हाकिम के घर हाजिर हुआ। वहाँ और भी लोग इकट्ठे थे। नीम हकीम ने हाकिम के वालिद को लिटाया, एक ईंट इसकी गर्दन के नीचे रखी और दूसरी ईंट ऊपर से दे मारी। बस फिर क्या था, बाबा जी अल्लाह को प्यारे हो गए। मजमे में से किसी ने बुलंद आवाज़ से कहा, नीम हकीम खतरा जान।